हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। जैसा ही आप लोगों को पता है कि मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट का एनालिसिस हमेशा से करना चाहता हूं। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में कुछ कमी लगती है तो मैं उसको छोड़ देता हूं या ये बोल देता हूं कि भाई इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो एक व्यूअर है हमारे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में है, उनका एक काफी दिनों से एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम अनमार्शल है, उसका रिव्यू करवाना चाहते थे। तो क्योंकि वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मैं इसको बताऊंगा। तो मैं काफी दिनों से बीमार था, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। खांसी जुकाम एलर्जी आप समझ सकते हो। तो अनमार्शल का जो है, मुझे आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। इसका प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। क्या ये प्रोजेक्ट 100x जा सकता है? क्या आपका जो हार्ड अर्न्ड मनी है इसमें लगाएं तो प्रॉफिट होगा, या दूसरे इंडियन प्रोजेक्ट की तरह ये भी फेल हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये थोड़ा सा सपोर्ट होगा चैनल के लिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी आप समझदार हो। चलो इसका रिव्यू करते हैं ताकि आपके समझ में ये आ जाए इजी भाषा में कि भाई ये अनमार्शल जो प्रोजेक्ट है करता क्या है। ये प्रोजेक्ट जो बेसिकली काम करता है वो करता है वॉलेट्स, डीफाई प्रोटोकॉल और एक्सचेंजेस के साथ। अभी फिलहाल ऐसा है। और भी ये तरह तरह की एपीआईज प्रोवाइड करता है, जो एनएफटी प्रोजेक्ट्स को और डीफाई प्रोटोकॉल को और एक्सचेंजेस को। ठीक है, जैसे कोई एक्सचेंज खोल रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है डाटा को ढूंढने में ब्लॉकचेन से या कहीं और से, तो वो ये प्रोजेक्ट क्या करता है, ब्लॉकचेन से सारा डाटा निकाल के एक एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर देता है एक्सचेंज के साथ। ठीक है, या उसको ये चाहिए कि ऐसा इतना वॉल्यूम, जैसे एक एक्सचेंज है और इसका इतना वॉल्यूम हो गया है एक्सचेंज का, तो उसे पुश नोटिफिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, पुश नोटिफिकेशन एपीआई कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो सॉकेट के रूप में होती है, एपीआई कोड के रूप में होती है, और किसी भी और भी नोटिफिकेशन या कोड या कुछ भी तरह की चीज हो सकती है। जैसे ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं कई इनके पास छोटे छोटे, तो वो भी ये ट्रैक करते हैं। तो ये ट्रैक क्या करते हैं, वॉल्यूम और एक्सचेंजेस पे काफी चीजों को ट्रैक करने का काम करते हैं और हेल्प करते हैं दूसरे बिजनेसेस को अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो खुद से तो कलेक्ट करेंगे नहीं, जो बिजनेसमैन होंगे, वो बिजनेस जो होंगे बड़े बड़े, वो अनमार्शल जैसे प्रोजेक्ट का हेल्प लेते हैं, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी वो एपीआई, मतलब ये अपनी मेहनत से ब्लॉकचेन से को डाटा निकाल के इनके सामने रखते हैं कि भाई ये चीज इतनी है और ये जो वेल है इसने इतनी यहां पे एंट्री करी है, कुछ भी चीजें हैं, ये सारा ब्लॉकचेन। अब वो ब्लॉकचेन से डाटा निकाल के किसी को देंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो कोड होते हैं। ठीक है, तो वो कोड होते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट अनमार्शल क्या करता है, वो कोड्स को एक इंडेक्स के रूप में लगा देता है और हर तरीके से सही जानकारी सामने रख देता है, एक सीधी सादी नॉर्मल भाषा में, ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो लोग ये कुछ एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो अगर किसी का डेवलपर ऑलरेडी किसी के पास है तो वो डेवलपर अपने आप से भी कर सकता है। ठीक है, और वो अगर चाहे तो वो इनकी फैसिलिटीज भी ले सकता है अनमार्शल की। ठीक है, ये एक बेसिकली अच्छी खासी कंपनी है इंडिया में, और ये इसके जो प्रोडक्ट है डीफाई एनएफटी से रिलेटेड और नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, और इनका ब्रिज है, स्टेक और एनएफटी इंडेक्सर है। ठीक है, और इसके बाद कंपनी के बारे में बात करनी है तो यहां पे कर सकते हो। मैं अभी कंपनी के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा कि कंपनी में कौन आदमी है, क्या कर रहा है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक इंडियन है। और इसके अलावा हम ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में और कुछ जानेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको पता चले कि ये और क्या क्या काम करता है। ठीक है, मल्टी चेन डीफाई डाटा नेटवर्क। आपने अगर देखा होगा कि ग्राफ प्रोटोकॉल या चेन लिंक, ग्राफ प्रोटोकॉल का लेते हैं। ग्राफ प्रोटोकॉल इसका कंपटीटर बोल सकते हो आप, क्योंकि ग्राफ प्रोटोकॉल है जो वो इसका कंपटीटर है अच्छा खासा।
लेकिन आज की डेट में जो ग्राफ प्रोटोकॉल का जो मार्केट कैप है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आप उसमें पैसा लगाओ तो 10x 20x हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन वो ग्राफ प्रोटोकॉल का जो काम है वो इथेरियम के लिए काम करता है, केवल एक प्रोजेक्ट के लिए काम करता है ग्राफ। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है अनमार्शल, ये मल्टी चेन जो मल्टी चेन ब्लॉकचेन है उसके साथ काम करता है, ठीक है। जैसे इथेरियम, बीएनबी, पोल्काडॉट, सोलाना और नियर प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है। यहां से डाटा कलेक्ट करता है। ये देखो मेरा अगर कर्सर दिख रहा होगा आपको, ये सारा डाटा यहां से कलेक्ट करता है इंडेक्स में, ठीक है, नोट्स वगैरह में, और यहां से वो प्रोवाइड धीरे धीरे करता है इंजन टोकन स्टोर या पीएनजी इंजन, डाटा फाइल स्टेट इंजन। तो ये सबको धीरे धीरे एपीआई में कन्वर्ट करता है और धीरे धीरे इनको प्रोवाइड करता है एपीआई। जिसको एपीआई चाहिए इंडेक्स के रूप में, जिनको एपीआई चाहिए उनको एपीआई दे देता है। जिनको पुश नोटिफिकेशन चाहिए तो वहां पे वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जिसको कुछ और एनालिटिक्स वगैरह चाहिए तो इंटीग्रेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देता है यहां से, ठीक है। तो यहां से उठाता है ब्लॉकचेन से सारा डाटा और इंडेक्स के रूप में नोट्स वगैरह बना देता है, और उसके बाद ये आगे जाके इसको प्रोवाइड करता है जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। ये ऐसी चीज नहीं है कि अगर ये ऐसी चीज होती तो समझ लो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में होते हैं। ये एनएफटी प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये डाटा प्रोवाइड करते हैं, ब्लॉकचेन से निकाल कर उसको सही तरीके से आपके सामने रखेंगे या किसी के भी सामने रखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस से उसके बदले में पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑथेंटिफिकेशन, वॉलेट, यहां पे सब सारी चीजें लिखी गई है। वॉलेट्स का एपीआई प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटोकॉल एलपी वगैरह का जो सारा डिटेल देते हैं। एनएफटी से रिलेटेड सारी जानकारी है। प्राइस स्टोर, जो प्राइस अलग अलग जगह क्या चल रहे हैं, क्या क्या एक्सचेंज पे चल रहे हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। और टॉप ट्रेडर कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और गेट ब्लॉक, जो ब्लॉक मतलब ब्लॉक करना है किसी को, वो भी ब्लॉक करते हैं, नोटिफिकेशन उसके लिए भी प्रोवाइड करते हैं। लॉग इवेंट, जो लॉग इवेंट है मतलब क्या कोड ने क्या काम किया है उसका क्या लॉग है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके जो कोड से रिलेटेड ये लॉग इवेंट काम करता है, ठीक है। और सारी नोटिफिकेशन के इंट्रोडक्शन, ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन की कोई ऐसी मेजर ट्रांजैक्शन हुई है तो ट्रांजैक्शन जो बड़ी होती है या कोई छोटी होती है या कोई लिमिटेड होती है तो उसकी सारी नोटिफिकेशन ये प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ये अनसब्सक्राइब करने के लिए भी जैसे कोई किसी से जो कोई किसी तरह की कोई ईमेल आपके पास आई है तो उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए सबसे जो बड़ी बड़ी आपने जो वेल अलर्ट्स देखे होंगे, जैसे कि टेलीग्राम में वेल अलर्ट्स कई बार आते हैं, आप ज्वाइन उसको क्लिक करके आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली वेल अलर्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो वेल अलर्ट का भी इंटीग्रेशन ये लोग करते हैं, ठीक है, अनमार्शल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बेसिकली जो अनमार्शल है, मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ से भी बड़ा प्रोटोकॉल होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी मैं पूरी तरह से रिव्यू नहीं दूंगा, अभी बिल्कुल मैं इसका जो प्राइस वगैरह देखूंगा। इसका काम तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, काम में कोई कमी नहीं है जिस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। और अनमार्शल गो एसडीके बेसिकली क्या होती है, सेल्फ डेवलपमेंट किट होती है। ये भी प्रोवाइड करता है अगर आपके पास डेवलपर ऑलरेडी है, वो एनफ है इस चीजों को समझने के लिए, तो वो क्या करता है एक एसडीके प्रोवाइड कर देगा, उसके बदले में थोड़ी सी फीस लेगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और तो वो सॉफ्टवेयर की फीस ही इनका जो भी होगा, लेकिन जो फीस जो होगी इसका यूज केस क्या है, बेसिकली ये कहते हैं कि जो फीस होती है ना वो जो मार्शल टोकन है इनका उसमें प्रोवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ये करता क्या है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसके जो प्राइस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। प्राइस इसका 6 सेंट है और इसकी जो मार्केट कैप है वो 2 मिलियन है,
ठीक है, 2-2.5 मिलियन के आसपास है, और इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है टोकन की केवल और केवल 100 मिलियन है। देखो 100 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है, पर फिर भी एक तरफ तो इसके टोकन की सप्लाई कम, दूसरा इसकी मार्केट कैप भी बहुत कम, ठीक है। और जो मेजर जो चीज है वो देखने की ये है फ्रेंड कि इसका जो हाई प्राइस है वो ऑलमोस्ट $12 गया है, ठीक है। $12 का मतलब आप समझ सकते हो। और अभी जो लो था इसका, लो का 0.005, उससे 16% ही अप है, तो मतलब समझ लो कि इसका जो ऑल टाइम लो ही चल रहा है। तो 11.84 जो इसका जो ऑल टाइम हाई गया है, उसमें कैलकुलेट करते हैं कि कितने एक्स ये नीचे है, ठीक है, 0.06। तो ऑलमोस्ट 200x ये नीचे है, 197x ये डाउन है। लेकिन मुझे पहला ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो मल्टी चेन डाटा कलेक्ट करके एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसकी जो है प्राइस भी बहुत कम है, और इसकी जो मार्केट कैप, इसको हम अंडर वैल्यू टोकन के बारे में, मतलब इसके बारे में हम कह सकते हैं अंडर वैल्यूड है, लो कैप कह सकते हैं इसको। और अब जाते हैं फ्रेंड, इसका जो है रिसेंट जो पार्टनरशिप हुई है, रिसेंट नहीं, जो कुछ 2-3 महीने के अंदर जो पार्टनरशिप हुई है उसको देखते हैं। अनमार्शल पार्टनर्ड विद एवलांचे टू प्रोवाइड इंडेक्स सपोर्ट। तो इंडेक्स की सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है अनमार्शल ने, किसके साथ? एवलांचे के साथ। तो एवलांचे के साथ इसकी पार्टनरशिप है ऑलरेडी। अनमार्शल एड सपोर्ट टू फॉर सोलाना को भी प्रोवाइड करता है ये। और अनमार्शल न्यू पार्टनरशिप ब्रिंग इंडेक्सिंग एंड क्वायरिंग सपोर्ट टू द XDC नेटवर्क, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है बिल्ड मंथ 2021, तो ये काफी चीजें हैं इसमें, आप पढ़ सकते हो। देखो सारी चीजें तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट चैनल है वो भी ज्वाइन करिए। तो आई थिंक कि सोलाना, एवलांचे और XDC नेटवर्क के साथ इसकी ऑलरेडी पार्टनरशिप हो चुकी है, और भी काफी बड़े प्रोडक्ट होंगे जरूर जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप होगी। अब इसके अलावा थोड़ा और देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। सपोर्टेड चैन कौन सी है? XDC, फैंटम, बाइनेंस और पॉलीगॉन, कार्डेना, सेलो, ऑलमोस्ट जिलिका, XDC, फैंटम, ऑलमोस्ट सारी की सारी चेन सपोर्टिव है। और एल्गोरेंट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मल्टी चेन प्रोडक्ट है। और इसके अलावा व्हाट वी डू ब्लॉकचेन डाटा, तो हम क्या करते हैं ब्लॉकचेन, देखो यहां से सारी ब्लॉकचेन का डाटा निकाल के इंडेक्सिंग करके, वो चीजें सब मैंने बता चुका हूं आपको। तो ये फिर प्रोवाइड करते हैं, किसको करते हैं? जिस कंपनी के अपने वॉलेट्स हैं, एक्सचेंजेस है, NFT मार्केट प्लेस है, लॉन्च पैड है, और मेटावर्स है, और DeFi प्रोजेक्ट प्रोटोकॉल है, P2E गेम है, प्ले टू अर्न गेम है, उन सब के लिए जो डाटा कलेक्शन का काम है ये जो करता है। और इसके लिए इसकी जो पार्टनरशिप है काफी प्रोटोकॉल के साथ ऑलरेडी हो चुकी है। प्रोडक्ट सूट्स दैट सपोर्ट 360 व्यू टू ब्लॉकचेन डाटा, तो ये वही चीजें हैं। रिबस्ट, रिलायबल, रिसाइलेंट Web3 डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है Web 3.0 से रिलेटेड है, ठीक है। बिल्ड यूजिंग अनमार्शल, तो बिल्ड यूअरसेल्फ, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, SDK प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे खुद भी आप यूज कर सकते हो। वी कैन बिल्ड फॉर यू, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, डोंट वरी वी गॉट कवर्ड, एक्सपर्ट Marshall network understand your requirement and choose the best estimate and pay Marshall for the work। तो ये जो कह रहे हैं, हम अगर आप खुद से कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको एक बंदा देंगे, एक्सपर्ट देंगे, वो आपके लिए सारे काम कर देगा। लेकिन जो फीस है वो आप मार्श टोकन से पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई है, इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आज आ गया होगा कि ये क्या काम करता है। अनमार्शल
और जो मार्च टोकन का क्या यूज केस है। ठीक है, यूज केस आपको पता चल गया, ये जो भी काम करेंगे मार्च टोकन से पेमेंट लेंगे। अब जो मेन चीज है टोकनोमिक्स, तो टोकनोमिक्स भी देख लेते हैं इसकी। टोकनोमिक्स से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसको कितना टाइम हो चुका है ऑलरेडी मार्केट में, क्योंकि टोकनोमिक्स अगर 3-4 साल हो गए तो टोकनोमिक्स मैटर नहीं करती, उसमें तो मोस्ट ऑफ द टोकन अनलॉक हो ही जाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में। तो 2021 में ये प्रोजेक्ट मार्च में आया है। ठीक है, तो अभी 2022 चल रहा है और अक्टूबर है, तो अभी नवंबर ही समझ लीजिए, कल नवंबर हो जाएगा परसों। तो ऑलरेडी इसको 1 साल से ऊपर हो गया, 13-14 महीने हो गए हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, अपने आप हिसाब लगा लेना। तो इसका जो है इसका टोकनोमी देख लेते हैं। कुछ ऐसी टोकनोमी तो नहीं है कि जो हमें लॉस दे जाए आने वाले टाइम में। तो सीड में देख लेते हैं 5%। जब ये इसका जो 15-16 महीने पहले इनका जो भी सीड वगैरह सेल वगैरह हुई थी, तो 10% रिलीज ऑन टीजीई, देन 4 मंथ क्लिफ, देन लीनियर और रिमेनिंग 9 13 मंथ टोटल। तो जब ये लॉन्च हुआ था उससे 13 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ रिलीज हो गया था, सीड वाले भी फ्री हो गए थे। ठीक है, और प्राइवेट जो है वो 12% था, 12 मिलियन टोकन थे, जो 15% ऑफ रिलीज ऑन टीजीई, 4 मंथ क्लिफ, और टोटल 13 मंथ टोटल ये भी सेम था। तो ये भी रिलीज हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पब्लिक जो है उसके टोटल जो सप्लाई है जो 1.20% और 12 लाख टोकन। ठीक है, 100 ये जो 1200 के, तो 100% ऑफ टीजी जो जब भी हुआ था, जो सारे के सारे जो पब्लिक सेल हुई थी उस सबको उसी टाइम मिल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिवार्ड्स के 20% है, जो 20 मिलियन टोकन है, वो जीरो ये स्टेकिंग एमिशन जो है, ये जो स्टेकिंग रिवार्ड के लिए इन्होंने रखे थे, अभी भी स्टेक कर मिल रहे होंगे उसमें। ठीक है, ये जो कंपनी के पास है ऑलरेडी। ठीक है, अब इकोसिस्टम के पास 25% थे, 10% जो थे वेस्टेड, और 36 तीन साल के लिए इन्होंने ये जो इकोसिस्टम के लिए रखे हुए थे। ऑलमोस्ट 1.5 साल इसका कंप्लीट हो गया। ये बेचते केवल डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये थोड़े थोड़े टाइम में बेचेंगे। या तो एक्सचेंज लिस्टिंग या कोई बड़ी चीज करनी होगी तो ये उस फंड का यूज करेंगे, अदरवाइज ये जो 25% है इन्हीं के पास हो सकती है। ठीक है, जो सारे इकोसिस्टम इसको तो अपने पास ही रखते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें बेच चुके हों अपने खर्चे वर्चों के लिए, कुछ भी है। तो मार्केटिंग के लिए जो थे ये भी टोकन इनके पास ही ऑलरेडी। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टोकन का जो है इनके पास भी है, हर कोई प्रोजेक्ट रखता है। लेकिन जो प्राइवेट और सीड सेल वाले और जो पब्लिक सेल वाले था, उनका जो अनलॉकिंग का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। मेन यही चीज देखने वाली होती है। ठीक है, टोकन तो हर कंपनी के पास होते हैं, लेकिन जो सीड वाले होते हैं वो बेचने की थोड़ी जल्दी ज्यादा करते हैं। इसलिए हमें ये चीज देखनी होती है कि भाई इसमें कोई ऐसी अनलॉकिंग तो नहीं आ रही है। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई अनलॉकिंग का पंगा तो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से अनमार्शल जो प्राइस के ऊपर। तो फ्रेंड इससे पहले हम जो ग्राफ का प्राइस भी देख लेते हैं। ठीक है, GRT, बिकॉज वो कंपटीटर है तो इसको ग्राफ का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। जो ग्राफ जो करता है वो करता है केवल एक ब्लॉकचेन के लिए, ये करता है मल्टीपल ब्लॉकचेन के लिए। तो ग्राफ का जो टोटल जो है मार्केट कैप है वो 615 मिलियन है। एक का 2 मिलियन है, इसका 615 मिलियन है, और 10 बिलियन इसकी सप्लाई है। तो फ्रेंड 10 बिलियन इसकी जो सप्लाई है, वो सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से जो मार्केट कैप है 615 मिलियन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आगे जाके ग्राफ और ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड करे, पर मुझे लगता है कि ये जो ग्राफ जो फैसिलिटीज दे रहा है एक प्रोटोकॉल के लिए, लेकिन सेम टू सेम अनमार्शल जो दे रहा है वो जो दे रहा है
मल्टीपल ब्लॉकचेन को वो की फैसिलिटीज वो हर तरह के कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट हो सकता है। अनमार्शल जो मार्स टोकन है, ये नेक्स्ट बुल रन में अपने ऑल टाइम हाई को बिल्कुल तोड़ सकता है। जब इसकी अनलॉकिंग थी, जब इसने $11 तक अपना जो ऑल टाइम हाई दिखा दिया, तो मैं इसको यू नो समझता हूं कि ये अंडर वैल्यूड है। क्या आपको लेना चाहिए ये टोकन? बिल्कुल आपको आंख बंद करके ये टोकन लेना चाहिए। अभी बियर मार्केट है और ऑलमोस्ट अपना जो है बेस के ऊपर है, बिल्कुल डाउनलाइन के ऊपर है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई केवल और केवल 100 मिलियन है। फ्रेंड्स, अगर ये जो 100 मिलियन जो सप्लाई है, इसको जरा से भी हवा लगी तो लोग इसको भर भर के अपने पास रख लेंगे। मतलब कहने का है, मैटिक प्रोटोकॉल को देखो, वो इंडियन प्रोजेक्ट है, आज वो कहां पे किस लेवल के ऊपर है। वैसे ये मार्शल है, इसको 1-1.25 साल हुए मार्केट में, इसने बहुत सारे काम अभी करने हैं। सबसे अच्छी बात है, एज ए इन्वेस्टर इसमें किसी तरह की कोई मेजर अनलॉकिंग नहीं है। ये लो कैप होने की वजह से एकदम बूम कर सकता है, ये एकदम $2 चला सकता है, एकदम $1 जा सकता है। एक बड़ी पार्टनरशिप इसको एकदम बड़ा बना सकती है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है इनकी थोड़ी सी अभी इन्होंने मार्केटिंग हैवीली स्टार्ट की है। बिकॉज अगर हैवीली स्टार्ट होती तो ये मुझे पता होता, काफी टाइम के बाद मुझे पता चला और मैंने इसका वीडियो बनाया। मुझे ठीक ठाक लगा ये प्रोजेक्ट, ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले टाइम में अगर आप उसको ग्रैब करना हो तो आप, ये अच्छा टाइम है, लेकिन कभी भी किसी भी प्रोटोकॉल को एक साथ बाय नहीं करना। आप पहले इसको बाय कर सकते हैं 2-3 पार्ट्स में, एक बार अभी कर सकते हैं और बाकी बाद में कर सकते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, बियर मार्केट है। अगर आप $200 का बाय करना है तो आप $100 का भी कर सकते हैं, $100 का बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो एनीवे, तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, तो आप कोशिश कर सकते हो मेरे से कांटेक्ट करने की। मेरा जो टेलीग्राम का नाम है एक क्रिप्टोनिक 1 है। आप आई बटन पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपसे कभी भी बात कर सकता हूं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कोई नए बंदे इसमें आ रहे हैं, पहली बार जो जुड़ रहे हैं, उनके लिए जो मेरा जो चैनल है, मुझे लगता है कि मेरा जो चैनल है वो कोशिश करता है अच्छी जानकारी देने के लिए आपको। तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।